दोस्तों, रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी तेज़ी से चल रहा है और भारतीय मीडिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 24/7 इसको कवर कर रहा है। हम सभी उसको देखने में व्यस्त हैं और हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि पहला प्रश्न, कब तक ये युद्ध चलेगा? दूसरा प्रश्न, क्या दूसरे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे? तीसरा प्रश्न, क्या परमाणु युद्ध होगा? तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न कुंडली और जो गोचर है उसके आधार पे कुछ ऐसी बातें हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में जो सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध आप सभी मीडिया चैनल्स पे देख रहे होंगे। लगातार 24/7 कवरेज हो रहा है और ये कवरेज देख के निश्चित रूप से आप सभी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे जिनका जिक्र मैंने किया है। कब तक ये युद्ध चलेगा? क्या अन्य देश इसमें आएंगे? और क्या परमाणु युद्ध होगा? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को लेके आज हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई है और साथ ही जो ग्रहों की परिस्थितियां आगे बदल रही हैं उनका भी हमने गहराई से अध्ययन किया है और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में लेकर के हम आ रहे हैं। दोस्तों, पहली बात, इस प्रश्न कुंडली से जो ज्योतिष समझते हैं उनको मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि ये तुला लग्न की कुंडली बनी है और 6 तारीख को आज हमने ये कुंडली बनाई है। तुला लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। बहुत ज़्यादा गहराई से ज्योतिष में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जो ज्योतिष नहीं जानते वो लोग बोर हो जाते हैं। सिर्फ इतना मैं बताऊंगा कि ये तुला लग्न की और मेष राशि की कुंडली है और इसमें दोस्तों राहु अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। काल सर्प दोष का सृजन है और अष्टम स्थान में राहु जैसे ही बैठते हैं तो ये बात स्पष्ट कर देते हैं वो कि मास डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा और रूस और यूक्रेन तक ये सीमित नहीं रहेगा। इस युद्ध के होने के बाद या इस युद्ध में ही अन्य किसी युद्ध की भी पटकथा लिख दी जाएगी, ऐसा निश्चित है। और उस परिस्थिति में निश्चित रूप से अन्य देश भी आएंगे। ये एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट का समय है। बहुत से देश अपना अपना आशियाना, अपना अपना खेमा बनाएंगे और बेसिकली ये जो युद्ध है दोस्तों, यूक्रेन तो एक बहाना है। रूस ने चीन के साथ मिलके नेटो कंट्रीज और अमेरिका को चैलेंज किया है एक तरह से, और मोहरा जो है ये बना है यूक्रेन, जिसने भरोसा किया अमेरिका और चीन, अमेरिका के ऊपर विशेष करके और नाटो के ऊपर, और आज वो उसका खामियाजा अभी तक की परिस्थिति में भुगत रहा है। काफ़ी डैमेज यूक्रेन को ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, ये बात तो निश्चित है कि इस युद्ध में समापन यहीं तक नहीं होगा, इसका ये सीमित यहीं तक नहीं रहेगा, इसका विस्तार निश्चित रूप से होगा। और राहु अष्टम स्थान में जब बैठ जाता है और वो लग्नेश की राशि में, यानी कि लग्नेश जो है शुक्र है, उसी की दूसरी राशि में, वृषभ राशि में राहु बैठा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि परमाणु युद्ध से संबंधित परिस्थितियां भी निश्चित रूप से बन सकती हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। उसका खतरा 100 में
कम से कम 80% तो है ही। और ये परमाणु बम फटे या कोई परमाणु संयंत्र फटे किसी न किसी रूप में, या कोई परमाणु पनडुब्बी से हमला हो, किसी न किसी रूप में परमाणु का विस्तार, परमाणु बम का फटना या परमाणु बम से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसका विस्तार होता हुआ हमको दिखाई देता है। और चूंकि भूमि तत्व में, पृथ्वी तत्व में की राशि में राहु बैठा हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि पृथ्वी तत्व से ही इसका जुड़ाव होगा, लेकिन समुद्र के जरिए भी ये कहीं न कहीं प्रयोग किया जा सकता है। तो परमाणु वाला एंगल निश्चित रूप से इसमें आ सकता है। जैसा मैंने कहा 100 में 80% तक उसकी संभावनाएं हैं। दोस्तों, ज्योतिष संभावनाएं देखने वाला ही एक शास्त्र है। इसमें हम कहानी की तरह, पटकथा की तरह आपको नहीं बता सकते। ज्योतिष एक प्रोबेबिलिटी साइंस है और प्रोबेबिलिटी पे ये निर्भर करता है। तो लगभग 80% प्रोबेबिलिटी हमें परमाणु विस्तार की, यानी कि परमाणु युद्ध की दिखाई देती है। परमाणु युद्ध एक अलग चीज़ है दोस्तों। जब एक कंट्री दूसरे पे परमाणु बम डाले, दूसरा कंट्री इस पे परमाणु बम डाले, ये परमाणु युद्ध हुआ। हो सकता है कि परिस्थितियां इतनी गंभीर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं परमाणु बम का उपयोग जरूर हो सकता है इस युद्ध में। अब ये युद्ध कब तक चलेगा दोस्तों? इस कुंडली के विवेचना से हमें लगता है कि 14 मार्च 15 मार्च के बाद इस युद्ध की परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन युद्धजनक परिस्थितियां, विभिन्न देशों में तनाव, विश्व में तनाव 15 मई तक निश्चित रूप से हमको दिखाई देता है। जब तक मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, ये परिस्थितियां विशेष रूप से बनी रहेंगी। अब दोस्तों, भारत इस परिस्थिति में कहां पर खड़ा हुआ है, ये भी आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे। हमने गोचर का जो अध्ययन किया है दोस्तों, उसके आधार पर हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि भारत के लिए युद्धजनक परिस्थितियों का निर्माण, क्योंकि दोस्तों अभी विश्व जो है बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में विश्व की स्थितियां हैं। नाटो और अमेरिका को रूस चैलेंज कर रहा है, चीन का सहयोग है पूरी तरह से। ऐसी परिस्थिति में किसी भी करवट विश्व का ये संकट ले सकता है, और ऐसे समय में भारत के हितों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और बहुत स्वाभाविक है। उस दृष्टिकोण से हमने भारत की कुंडली और भारत के गोचर का भी अध्ययन किया, भारत की कुंडली के सापेक्ष। तो हमें ये लगता है कि 26 जून 2022 से लेकर के अक्टूबर प्रथम सप्ताह 2022, ये समय दोस्तों भारत को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। भारत को किसी युद्ध में घसीटा जा सकता है। भारत की सीमाओं के प्रति सतर्कता बहुत ज़रूरी है। पड़ोसी मुल्क उसमें कुछ गुस्ताखी कर सकता है, या किसी अन्य देशों की युद्धजनक परिस्थितियों में भारत को अननेसेसरी इन्वॉल्व करने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में, जबकि मंगल अंगारक दोष का सृजन करेंगे 26 जून से 8 अगस्त तक, ये समय जन समुदाय के लिए भी, हमारे आपके लिए भी, जो भारत में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। किसी रोग की भी प्रबलता इस समय पर हमें दिखाई देती है। 26 जून से 8 अगस्त
ये जो समय है, इस समय रोग के मामले में भी भारत को सावधान रहना चाहिए और युद्ध के मामले में भी। तो कुल मिला के जून के 26 तारीख से, बल्कि आप 4-5 दिन पहले से ही मान लें, यानी 22-23 जून के बाद लगभग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक भारत के लिए संकटमय परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। हमको, आपको सभी को विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि शनि जनता का कारक है और मंगल सेना का कारक है, मिलिट्री का कारक है, शनि की जो परिस्थितियां हैं वो भी तेज़ी से बदलेंगी। जहां शनि 29 जून को कुंभ राशि में जाएंगे, वहीं फिर वो वक्री होके जून में और फिर जुलाई के महीने में वापस मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये जो समय है, इस समय पर भी भारत में भी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके मामले में सजगता, सावधानी की ज़रूरत है। कुल मिला के अगर हम देखें तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक हम सभी को, भारतवासियों को, भारत में विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। और विश्व के मामले में ये जो युद्ध का संकट है, ये अल्टीमेटली तो काफ़ी लंबे समय तक ये युद्ध जारी रहेगा। आने वाले 7-8 वर्षों तक ये युद्ध एक एक करके और अलग अलग परिस्थितियों में ये युद्ध होता रहेगा। इस वर्ष होगा, फिर 2025 में होगा, फिर उसके बाद 2030, 2031 इस दरमियान भी गंभीर युद्ध होगा, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत होने का खतरा दिखाई देता है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, वर्ष 2022 में भी ये समाप्त नहीं होगा इतनी जल्दी। और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक हमको निश्चित रूप से इस युद्ध के बादल छटते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ये वीडियो और आशा है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने प्रयास किया कि आपके मन के जो अनुत्तरित प्रश्न हैं उनका हम कुछ समाधान निकाल सकें, ज्योतिष के हमारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर। और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा आत्मबल बढ़ाइए। और हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे दर्शक आज जुड़े हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। क्योंकि हमारे चैनल में अधिकतर हमने 90% से ज़्यादा सत्य भविष्यवाणियाँ की हैं, और साथ ही आपकी राशि के बारे में, आपकी लग्न के बारे में भी हम ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताते हैं। तो आपके लिए एक उपयोगी चैनल है ये, तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।